अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था एक्सरसाइज 2.5 का। हमने डेरिवेटिव फाइंड किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। इसमें भी हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, मगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में एक इम्प्लिसिट इक्वेशन दी गई है। ठीक है, हमने उसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं, आसान क्वेश्चन हैं और हम इनको बारी बारी अब सॉल्व करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 से आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। एक्स वेरिएबल के हिसाब से हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। सिंपली जो गिवन इक्वेशन है उसके राइट साइड पे वेरिएबल देखें एक्स है, या इससे भी मतलब इधर एक्स भी नज़र आ रहा है, इधर वाई भी नज़र आ रहा है। तो आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। तो डिफरेंशिएट हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से करना होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि उसने आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि आपने डेरिवेटिव किस वेरिएबल के हिसाब से फाइंड करना है। आपने दोनों साइड्स पे एक्स वेरिएबल के हिसाब से डेरिवेटिव लिया, ठीक है। वाई का डेरिवेटिव बन गया जी डी वाई ओवर डी एक्स, और एक्स कोज वाई का डेरिवेटिव आपने लिया जी डी ओवर डी एक्स, किसका, एक्स कोज वाई का। यहाँ पे लगा प्रोडक्ट रूल। क्यों, आपको दो फंक्शंस आपस में क्या होते नजर आ रहे हैं, मल्टीप्लाई, एक्स और कोज वाई। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कोज वाई, ठीक है, और ये एक्स जो है अलजेब्रिक फंक्शन है। दो फंक्शन जो आपस में मल्टीप्लाई, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि उनको आपस में जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वहाँ पे आप क्या लगाते हैं जी, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा, और प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या हुआ जी, फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिया आपने, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया कोज वाई का, फिर प्लस कोज वाई छोड़ दिया आपने, एक्स फंक्शन का, एक्स अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। ठीक हो गया जी। एक्स वैसे ही कोस का डेरिवेटिव लेना है। अब आपने जब भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, आपने उसके एंगल पे गौर नहीं करना, आपकी ने उसकी होल पार को देखना है। होल पार अगर अदर देन वन होगी, वन के अलावा होगी तो आप पार रूल लगाएंगे, अगर वन होगी तो पार रूल नहीं लगेगा। फिर डायरेक्ट वो जो 6 फार्मूले थे उनके अकॉर्डिंग उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो आपने पढ़ा था कि कोस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है जी माइनस साइन, यहाँ पे आ गया जी माइनस साइन आ गया। उसके बाद एंगल यहाँ पे क्या है जी, वाई, यहाँ पे भी एंगल क्या आ गया जी, वाई। फंक्शन का डेरिवेटिव लिया ना कोस का, माइनस साइन आ गया, जो एंगल यहाँ पे लिखा वही एंगल यहाँ पे आ गया। फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के बाद आपने नेक्स्ट आगे क्या किया, एंगल वाई जो था उसका डेरिवेटिव लिया। एक्स के हिसाब से ले रहे हैं तो ये वाई का डेरिवेटिव एक्स के हिसाब से लिया गया, फिर प्लस प्लस वैसे ही, कोस वाई वैसे ही। अब एक्स का एक्स के हिसाब से आपने डेरिवेटिव फाइंड किया तो यहाँ पे क्या आ गया जी, वन आ चुका, ठीक है। वन को कोस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोस वाई ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने एक्स को साइन वाई से मल्टीप्लाई करना है तो ये बन गया जी एक्स साइन वाई, ये माइनस ये वैसे ही, ठीक है। वाई का डेरिवेटिव एक्स के हिसाब से क्या बन चुका था, डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक हो गया जी। उसके बाद अगले स्टेप में आपने क्या किया कि यार जो डी वाई डी एक्स वाली वैल्यूज हैं उनको एक साइड पे कर लेना, जिसके साथ डी वाई डी एक्स नहीं है वो दूसरी साइड पे रहने देने। ये डी वाई डी एक्स वाली वैल्यू थी, ये माइनस की है, ठीक है। तो इसको आप उठाकर दूसरी साइड पे ले जाएंगे, लेफ्ट साइड पे इक्वल टू के, तो ये प्लस की बन जाएगी वैल्यू, ठीक है। दोनों में से डी वाई डी एक्स कॉमन निकल रहा है तो अंदर बचेगा इसकी जगह वन, क्योंकि डी वाई डी एक्स कॉमन निकल चुका है। फिर ये प्लस एक्स साइन वाई, वैसे ये मैं यार मिसिंग कर गया, थोड़ी मिस्टेक कर गया। आप इसको, ये यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे अकेला वाई ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोस वाई, ये सिंपली डी वाई डी एक्स इधर रहा, जो चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी साइड पे जाके इसके साथ सिंपली डिवाइड होगी। ये आपके पास की हो चुका डेरिवेटिव, आपने फाइंड कर लिया, पार्ट 1 सॉल्व हो चुका। इसके बाद यदि हमारा पार्ट 2, x इज इक्वल टू वाई साइन वाई दी है। आपने दोनों साइड्स पे x के हिसाब से डेरिवेटिव लिया, क्योंकि आपको पता है कि उसने आपको कहा है कि x वेरिएबल के हिसाब से आप इसको डिफरेंशिएट करें। तो आपने x के हिसाब से डेरिवेटिव लिया, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। इस यहाँ पे x है, लेफ्ट साइड पे x का x के हिसाब से डेरिवेटिव लिया जा रहा है। इधर क्या है जी, y साइन y, इसका भी x के हिसाब से डेरिवेटिव लिया। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे तो देखें ना x वेरिएबल है, x का x के हिसाब से लिया जा रहा है डेरिवेटिव, तो यहाँ पे तो सिंपली वन आ चुका, ठीक है। और इधर गौर करें तो यहाँ पे दो फंक्शन हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन वाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये जो साथ वाई जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर लेफ्ट साइड पे, ये है जी अलजेब्रिक फंक्शन। तो जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो तो डेरिवेटिव लेते हुए वहाँ पे आपको पता है, आपने फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिया वैसे ही, वाई वैसे ही छोड़ दिया, साइन वाई का डेरिवेटिव लेंगे आप, ठीक है। साइन वाई का आपने डेरिवेटिव लिया तो आप अलग, मैंने प्रोडक्ट को लिख लिया कि जी फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिया, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लिख लिया, फिर प्लस सेकंड फंक्शन छोड़ दिया, मतलब साइन वाई छोड़ दिया तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिख लिया आपने। फर्स्ट फंक्शन क्या था, वाई, उसका डेरिवेटिव लिख लिया। उसके बाद ये क्या, वाई डॉट साइन फंक्शन का डेरिवेटिव आप देखें, इसके भी होल पार पे गौर करें तो साइन की पार यहाँ पे क्या लिखी हुई है, वन, तो यहाँ पे कितनी होल पार है, वन, ठीक है। तो यहाँ पे आप पार रूल नहीं लगाएंगे, सिंपली डायरेक्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। एंगल को तो आपने कंसिडर नहीं करना, एंगल की तो बारी सबसे एंड पे आनी होती है। तो साइन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ चुका जी, कोस,
जो एंगल यहाँ पे लिखा है y वही साथ आ गया कोस के, ठीक है। फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका, साइन y का डेरिवेटिव, कोस y फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका, उसके बाद साथ लिया जी आपने एंगल का डेरिवेटिव। एंगल क्या था, y का x के साथ डेरिवेटिव लिया है, तो ये चीज़ क्या बन गई जी, डी वाई ओवर डी एक्स। फिर ये प्लस है, प्लस आ चुका, साइन y वैसे ही y का x के हिसाब से आपने डेरिवेटिव लिया, तो ये बन गया जी डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। इससे नेक्स्ट टाइम में क्या किया जी, y कोस y वैसे ही, y कोस y वैसे ही, प्लस साइन y वैसे ही। इन दोनों में से ना ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू, इनमें से डी वाई बड़ी एक्स कॉमन निकल रहा था, ये सिंपली यहाँ पे डी वाई डी एक्स कॉमन निकाला है, ठीक है। तो आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया यार, डी वाई डी एक्स एक साइड पे रहने दिया ना, ये डी वाई डी एक्स के साथ जो रकम मल्टीप्लाई हो रही थी, जो वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में थी, वो उधर जाकर 1 के डिनोमिनेटर में चले गई, मतलब कि 1 के साथ डिवाइड हो गई। तो आपने सिंपली डी वाई डी एक्स का आंसर लिख दिया जी। 1 नंबर 3 कवर हो चुका है जी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करने लगे हैं जी। ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा, चौथा और ये पांचवा तक, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो है ना एक्सरसाइज 2.5 के, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 करने लगे हैं। ये भी सिंपली एक तरह के ही हैं, सिर्फ फर्क इतना कि यार ये कोस फंक्शन है, यहाँ पे साइन फंक्शन है, एंगल भी ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब 1 + x ओवर 1 + 2x है, इधर 1 + 2x ओवर 1 + x है, तो ये सिंपली सेम है। एक पार्ट अगर आप समझ लेंगे, सोल्व करना सीख लेंगे, आपको अगर एक पार्ट की समझ लग जाती है तो आप दूसरा पार्ट खुद सोल्व कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जी अब क्वेश्चन नंबर 4 अपना। क्वेश्चन नंबर 4 में जी, फाइंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। हमने डेरिवेटिव उसने कह दिया कि x के हिसाब से डेरिवेटिव फाइंड करना है। हमने गिवन फंक्शन को सबसे पहले स्टेप में सोल्यूशन के y के इक्विवेलेंट कर लिया। हमें राइट साइड पे वेरिएबल x भी नजर आ रहा है, और उसने हमें क्वेश्चन में भी बता दिया कि आपने किस वेरिएबल के हिसाब से डिफरेंशिएट करना है, x के हिसाब से डिफरेंशिएट करना है। तो आपने टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड किया। y का डेरिवेटिव आपके पास बन चुका जी डी वाई ओवर डी एक्स। उसके बाद इधर ये जो पूरी वैल्यू, इसका भी डी एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव, डी ओवर डी एक्स, एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव। तो आप यहाँ पे गौर करें यार, ये जो अंडर रूट है ये एंगल का है, मतलब होल पार नहीं है ये फंक्शन की, ये एंगल की पार है, मतलब 1/2 कंसिडर कर सकते हैं ना अंडर रूट की जगह, मगर ये 1/2 पार ये अंडर रूट एंगल का है। ये जो साथ कोस के राइट साइड पे लिखा है, ये इसका एंगल है, ये एंगल का अंडर रूट है, ये फंक्शन का नहीं है। फंक्शन की होल पार यहाँ पे आपको कितनी नजर आ रही है, 1। जहाँ पे कुछ नहीं लिखा वहां पे फंक्शन की पार 1 है। तो आपने एंगल को कंसिडर नहीं करना, एंगल को नहीं देखना, आपने होल पार देखनी। होल पार अगर 1 है तो डायरेक्ट आप डेरिवेटिव ले सकते हैं। कोस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है जी माइनस साइन, ये माइनस साइन आ चुका, जो यहाँ पे एंगल इस्तेमाल हुआ एज इट इज इसके साथ आ चुका, ठीक है, क्योंकि हमने फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, एंगल का डेरिवेटिव नहीं लिया, ठीक है। कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन आ चुका, जो इधर एंगल था वही एंगल इधर आ चुका। उसके बाद नेक्स्ट क्या किया जी, डॉट एंगल का डेरिवेटिव लिया गया, √1 + x ओवर 1 + 2x का डेरिवेटिव लिया गया। यार ये साथ वैसे लिखी जा रहे हैं, माइनस साइन √1 + x ओवर 1 + 2x, ये वैसे लिख दिया। नेक्स्ट टाइम में क्या किया, जब आपने इस एंगल का डेरिवेटिव लेने लगना है, तो ये आपके पास एक अलजेब्रिक फंक्शन नजर आ रहा है आपको, अलजेब्रिक फंक्शन की फॉर्म में। तो आप एक्सरसाइज 2.3 आपने मैंने आपको करवाई थी, तो अगर आपने सोल्व की एक्सरसाइज 2.3, तो उसमें इस क्वेश्चन के रिलेटेड क्वेश्चन थे कि जी आपने जब भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, यार डेरिवेटिव का मेन रूल ही है कि जब भी आपने किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, तो सबसे पहले उसकी होल पार देखनी है। तो आप अलजेब्रिक में भी यही केस दे चुके हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक में भी यही सीन आ रहा है कि यार सबसे पहले आपने पार रूल लगाना होता है अगर होल पार अदर देन 1 है। तो यहाँ पे भी यार ये देखें, 1 + x और 1 + 2x का डेरिवेटिव लेने से पहले आप इसकी होल पार पे गौर करें। होल पार कितनी नजर आ रही है, यहाँ पे आपको 1/2 नजर आ रही है, ठीक हो गया, मतलब अंडर रूट की जगह आप 1/2 कंसिडर कर सकते हैं। तो ये 1/2 वैसे ही आ गया। पार रूल सबसे पहले क्या लगा जी, पार रूल, मतलब अंडर रूट की जगह आप 1/2 कंसिडर कर लेना। तो अंदर वाली चीज का डेरिवेटिव लेने से पहले इस 1/2 को सोल्व करना पड़ेगा। तो पार रूल के अकॉर्डिंग 1/2 स्टार्ट में है, 1/2 में से एक माइनस किया, ठीक हो गया, तो पार का काम क्या हो गया जी, खत्म हो गया। 1/2 जब स्टार्ट में है तो 1/2 में से एक माइनस किया, तो इस अंडर रूट यानी 1/2 का काम खत्म हो गया। अब क्या चीज बच गई जी, 1 + x और 1 + 2 उसका दोबारा आगे नेक्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। ये चीज पार रूल के अकॉर्डिंग आई, ठीक है। 1/2 शुरू में, 1/2 में से एक माइनस, फिर अंदर वाली चीज का आगे दोबारा डेरिवेटिव, ठीक है, क्योंकि पार रूल के मुताबिक 1/2 का काम खत्म हो चुका था। अब ये देखें क्या हुआ, 1/2 वैसे ही ये पार्ट सोल्व किया आपने, ये इस पार्ट सोल्व करके -1/2 आ चुका। अब यहाँ पे आप देखें, दो अलजेब्रिक फंक्शंस हैं, आपस में क्या होते हुए नजर आ रहे हैं आपको, डिवाइड होते हुए नजर आ रही है, ये क्वोशंट फॉर्म बन रही है। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, डेरिवेटिव का क्वोशंट रूल, ठीक है। तो क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, आप पढ़ चुके हैं, ये कर चुके हैं कि नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर होता है,
बटे के नीचे वाले फंक्शन का, ठीक है, बटे के नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर बटे के ऊपर, नीचे वाला फंक्शन वैसे ही पहले ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस फिर ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही फिर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक हो गया जी। तो अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी क्वेश्चन रोल नहीं आता तो वो मेरे प्रीवियस लेक्चर चेक कर सकता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी है, तो वहाँ से भी आप क्वेश्चन रोल देख सकते हैं अगर किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन रोल की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो 1+2x, ये 1+2x वैसे ही। अब यहाँ पे क्या हो रहा है यार, ये चीज़ वैसे ही लिखी जा रहा हूँ मैं, माइनस साइन अंडर रूट, ये चीज़ वैसे ही 1/2 वैसे ही। यहाँ पे सिंपली पता क्या किया इस स्टेप में, इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या किया यार, यहाँ पे पार थी नेगेटिव, तो पार पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने रेसिप्रोकल लिया, मतलब बटा उल्टाया, बटे के नीचे वाली चीज़ ऊपर चले गई, ऊपर वाली चीज़ नीचे आ चुकी है। 1+2x ऊपर चला गया, 1+x नीचे आ चुका, तो ये जो नेगेटिव पार थी 1/2 और ये अब पॉजिटिव पार हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद क्या है जी, 1+2x वैसे ही 1+x का डेरिवेटिव, 1 इज कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ चुका जी 0, फिर ये प्लस x के हिसाब से आपने डेरिवेटिव लिया तो कितना जवाब आ गया जी, ये आपके पास 1 जवाब आ गया, माइनस 1+x वैसे ही 1+x वैसे ही। अब किसका डेरिवेटिव जी, 1+2x का डेरिवेटिव आपने लेना है। 1 का डेरिवेटिव क्या आ चुका जी 0, फिर ये प्लस 2x का डेरिवेटिव लेना है। 2 इज अ कोफिशिएंट ये वैसे ही x के हिसाब से लेंगे ना तो 1 आएगा, 2 × 1 विल बी इक्वल टू 2, तो मैंने सिंपली इस वजह से 2x का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या लिखा है जी 2 लिखा है। ठीक है, उसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा जी, यहाँ पे देखिए यार ये 1/2 है ना, एज अ कोफिशिएंट ये स्टार में लिखी दी है ना, इससे मल्टीप्लाई होकर -1/2, ये माइनस ये वाला था 1/2 स्टार में लिख दिया, फिर ये साइन आ चुका, फिर ये चीज़ आ चुकी है ये वाली, फिर ठीक है, फिर ये ब्रैकेट आ चुकी है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे अंदर बच रहा है 1 को 1+2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1+2x ही आएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे अंदर क्या बच रहा था 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2, मगर इधर से अलामत भी मल्टीप्लाई होगी, ये नेगेटिव अलामत भी साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये -2 बन गया। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा 2x, मगर अंदर अलामत भी मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या बन जाएगा जी -2x। सही हो गया जी, ये भी माइनस का। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये दोनों क्या हो चुके जी आपस में कैंसल आउट। ये 1 और -2 को सोल्व किया, यहाँ पे क्या हो चुका जी -1। ठीक हो गया, यहाँ पे -1 लिख दिया, डिनोमिनेटर ये वैसे ही, साथ यहाँ पे क्या किया यार, ये चीज़ वैसे ही लिखी जा रहा हूँ। ठीक है, ये स्टेप से आगे की चीज़ मैं वैसे ही लिखी जा रहा हूँ। ये क्या की जी -1/2 वैसे ही, साइन भी वैसे ही, सिंपली यहाँ पे ये किया कि यार न्यूमिनेटर वाली वैल्यू की पार अलग कर दी है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू की पार अलग कर दी है। ये इस वजह से की है, जब आप इस स्टेप पे पहुंचेंगे ना, ठीक है, यहाँ तक आपने कर लिया तो आपको नजर आएगा कि यार यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 1+2x, तो इधर न्यूमिनेटर में क्या है 1+2x, ये सेम है, तो इन दोनों को तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। इन दोनों को सोल्व करने के लिए पहले इसकी इन वैल्यूज, दोनों वैल्यूज की न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वैल्यू की होल पार अलग अलग करनी पड़ेगी। ठीक है, सेम थी होल पार, इसकी पार 1/2 अलग कर दी आपने, इसकी पार 1/2 अलग कर दी। इस स्टेप में यही काम किया कि 1+2x की पार 1/2 अलग कर दी, 1+x की पार 1/2 अलग कर दी, और इधर ये जो न्यूमिनेटर में कैंसिलेशन होके ये जो सोल्यूशन आ रहा था, सिंप्लीफिकेशन होके जो चीज़ आ रही थी वो मैंने लिख दी, बाकी और कुछ नहीं किया इसमें, सिंपली। ठीक हो गया जी। अब इस स्टेप से आगे देखें जी, आपको एक ये चीज़ नज़र आ रही है और एक ये चीज़ नज़र आ रही है, ये आपस में क्या हो रहे हैं, आपस में डिवाइड, ये न्यूमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है। जब एक तरह की रकमें दो सिमिलर वैल्यूज हों या दो सिमिलर फंक्शंस हो आपस में डिवाइड हो रहे हो, तो उनकी जगह दो की जगह एक बनाते हुए ना, जब दो एक तरह की चीज़ें हो ना, दो को एक बनाते हुए तो पार को क्या करते होते हैं माइनस। जब अगर एक तरह की रकमें डिवाइड हो रही हो तो उनको एक बनाते हुए पार को क्या करना है जी माइनस। बड़ी पार में से छोटी पार माइनस कर देनी है, 2 पार नीचे थी, 2 में से आपने 1/2 को माइनस कर दिया ताकि एक टर्म बन जाए। 2 टर्म्स थी, एक टर्म बनाते हुए आपने दोनों की पार्ट्स को क्या कर दिया जी माइनस कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये माइनस है और ये भी आपको माइनस नजर आ रही है, आपस में सारी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस इंटू माइनस क्या हो चुका जी प्लस, मतलब माइनस साइन खत्म हो गया, यहाँ पे प्लस साइन आ चुका है। यहाँ पे प्लस नहीं लिखा, जहाँ पे कुछ साइन नहीं होता आप तो आप कंसिडर कर लें कि वहाँ पे पॉजिटिव साइन ही है, प्लस साइन ही है। ठीक हो गया। उसके बाद ये साइन ये बटे के ऊपर था, ये बटे के नीचे नहीं है, इसके पूरे ये चीज सर साइन के बटे में नहीं है, ये साइन का आगे सारा एंगल लिखा हुआ है, साइन फंक्शन के बटे में कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब इसके बटे में 1 है। ठीक है, तो आपने क्या किया यार, ऊपर न्यूमिनेटर में बचता है 1 साइन अंडर रूट 1+x और 1+2x, और ये 1 आपस में मल्टीप्लाई होकर ये साइन ही आ चुका। ये कहाँ गया, ये तो नीचे इसके साथ सॉल्व हो गया ना, इसकी पार ये 1/2 पार इस 2 में से माइनस हो गई है। ठीक है, बटे में ये चीज़ की, बटे में बच गया, न्यूमिनेटर में तो ये बच गया, बटे में क्या बच गया 2 × 1 2, फिर ये साथ
चीज़ बच गई, और ये साथ जो चीज़ है, ये जो एक टर्म बनाई है पार में माइनस करके, 2 में से ये पार निकाल के जो एक हमने टर्म बनाई है, उसके बाद क्या हुआ जी, ये 1/2 की जगह आपने अंडर रूट इस्तेमाल कर दिया है और इसको सोल्व किया तो ये 3/2 आ चुका। दैट्स आंसर, आपका ये आंसर आ चुका जी। ये आपने पार्ट 1 सोल्व कर दिया जी। इसके बाद है जी आपका पार्ट नंबर 2। यार ये आप खुद सोल्व कर सकते हैं, मैंने थोड़ा सा बता दिया कि यार आप दोनों साइड्स पे एक्स की वेरिएबल के हिसाब से डेरिवेटिव ले लें। तो यहाँ पे भी आप गौर करें कि यार ये 1/2 या अंडर रूट एंगल का है, एंगल की पार है, 1/2 पार है, फंक्शन की नहीं। फंक्शन का डायरेक्ट डेरिवेटिव, साइन फंक्शन का डेरिवेटिव आपको पता क्या होता है जी, कोस। कोस आ चुका, जो इधर एंगल यूज़ किया तो वही एंगल आपने इधर यूज़ कर दिया, ठीक है। तो जो इधर इस साइन के साथ एंगल था, इसके डेरिवेटिव लेकर भी वही एंगल आ गया। फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया यहाँ तक। फंक्शन के डेरिवेटिव के बाद यहाँ पे आपने एंगल का डेरिवेटिव सोल्व किया, सही हो गया जी। ये सिंपली वैसे ही क्वेश्चन है, तो आप ये खुद कर सकते हैं। तो मैंने इस वजह से यहाँ पे लिख दिया कि यार डू योर सेल्फ, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलें आप भी खुद कुछ ट्राई कर लें। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका है, ठीक है। तो अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है क्वेश्चन नंबर 4 में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर किसी स्टूडेंट को इससे सॉल्व नहीं होता, समझ नहीं लगती, तो मैं हेल्प आउट कर दूंगा। अब है जी क्वेश्चन नंबर 5। हम क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं जी। इसमें हमें बोला है डिफ्रेंशिएट। मैं बुक से पढ़ा देता हूँ। डिफ्रेंशिएट, यार ये आपने क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व किया था एक्सरसाइज 2.4 में, जिसमें आपने डिफ्रेंशिएट किया था दो अलजेब्रिक फंक्शंस को। सिंपली लिखा हुआ था डिफ्रेंशिएट। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप अपनी टेक्स्ट बुक से भी चेक कर सकते हैं कि यार ये उसके रिलेटेड है। एक्सरसाइज 2.4 का फ़र्क सिर्फ इतना है कि यार यहाँ पे डेरिवेटिव या डिफ्रेंशिएट करना है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, और वहाँ पे किया है जी अलजेब्रिक फंक्शंस को। यहाँ पे किधर गया जी, ये देखिए, हाँ चुका किधर गया जी, किधर गया जी, एक्सरसाइज ढूंढना भी मुश्किल हो गया। ये जी क्वेश्चन नंबर 5 है जी आपका एक्सरसाइज 2.4 का। तो हम ये कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें भी सिंपली लिखा था यार डिफरेंशिएट करें। यहाँ पे दो अलजेब्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना था, मगर इन दिस केस एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 5 में आपने डिफरेंशिएट करना है दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। जो मेथड वहाँ पे आपने फॉलो किया वही मेथड आपने यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। तो कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ फ़र्क इतना कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। तो मैं पहला पार्ट सोल्व करता हूँ जी इसका। पहला पार्ट है जी डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कोस एक्स। आपको फंक्शन दिया है साइन एक्स और एक दिया जी कोट एक्स। आपने सिंपली पता क्या करना है, एक फंक्शन को वाई के इक्वल लेट कर लेना है और दूसरे को थर्ड वेरिएबल के इक्वल लेट कर ले, टी हो जाए, थीटा हो जाए, यू हो जाए, सही हो गया। आप दोनों को, एक को एक्स के और एक को वाई के नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें इन्वॉल्विंग वेरिएबल क्या है, एक्स, और इसमें इन्वॉल्विंग वेरिएबल भी क्या है, एक्स, ठीक है। तो आपने एक्स वाली वैल्यू या एक्स वाले फंक्शन को एक्स के इक्वल नहीं रखना होता, तो आपने अलग वेरिएबल इस्तेमाल करने। एक को तो वाई के इक्वल रख लिया ना फर्स्ट वन को, तो दूसरे को आप एक थर्ड वेरिएबल के इक्वल रख लें, थीटा हो गया, टी हो गया, जो भी वेरिएबल हो गया उसके बराबर रख लिया। अब आपको पता लग गया कि यार मैंने आपको एक निशानी बताई थी चेन रूल की, जब के एक्स और वाई वेरिएबल्स मौजूद हों और एक्स और वाई के अलावा एक थर्ड वेरिएबल नजर आए, आपको टी आ जाए, थीटा आ जाए, चाहे वो लेट करके आए या आपको गिवन दिया गया हो वैल्यू में, तो आपने वहाँ पे क्या लगाना होता है जी, चेन रूल। मगर चेन रूल लगाने से पहले इन दोनों इक्वेशंस को, जो ये जो बनी है इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को पहले डिफरेंशिएट करना होता है, सही हो गया। ये y इज इक्वल टू साइन एक्स लिख दिया, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स, टी इज इक्वल टू कोट एक्स। इसको अलग डिफरेंशिएट, इसको अलग डिफरेंशिएट। तो आप राइट साइड पे वेरिएबल देखें, इन्वॉल्विंग वेरिएबल कौन सा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। तो आप दोनों साइड्स पे एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे। y का डेरिवेटिव क्या बन गया, dy ओवर dx, और sin x का डेरिवेटिव लिया गया d ओवर dx ऑफ sin x। sin का डेरिवेटिव क्या होता है जी, cos। cos आ चुका, जो एंगल इधर x इस्तेमाल किया वही cos के साथ इस्तेमाल हुआ जी, cos x आ गया। मतलब sin x फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया जी cos x, सही है। तो यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका। फंक्शन का डेरिवेटिव सोल्व करने के बाद आपने एंगल का डेरिवेटिव लेना होता है। एंगल क्या नजर आ रहा है आपको जी, x नजर आ रहा है, मगर x के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा जी 1। तो मैंने वो जहमत नहीं की यार के एंगल का डेरिवेटिव लेने की, क्योंकि वेरिएबल सेम है, x का x के हिसाब से डेरिवेटिव लिया जा रहा है, तो हमने एंगल का डेरिवेटिव नहीं लिया, ठीक है। तो ये dy ओवर dx सोल्व हो के आ चुका है, ये डिफरेंशिएट हो चुकी है इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, t इक्वल टू कोट x को, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। इधर भी राइट साइड पे वेरिएबल इन्वॉल्विंग वेरिएबल x नजर आया, तो आपने डिफरेंशिएट कर दिया। अब यहाँ पे है t y की जगह, तो t का डेरिवेटिव x के हिसाब से क्या बनेगा जी, dt ओवर dx इक्वल टू
कोट एक्स का डेरिवेटिव लेना है आपने एक्स के हिसाब से, डी ओवर डी एक्स किसका, कोट एक्स का। तो कोट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है जी माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। जो जो ये एंगल यहाँ पे इस्तेमाल किया थीटा होता तो यहाँ पे भी थीटा आ जाता, टी होता तो यहाँ पे भी टी आ जाता। कोट एक्स का डेरिवेटिव आ गया जी माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के बाद यहाँ पे भी एंगल का डेरिवेटिव लिया जाना है, मगर यहाँ पे भी एंगल का डेरिवेटिव, एंगल एक्स का डेरिवेटिव एक्स के हिसाब से 1 ही आना है, तो यहाँ पे भी मैंने एंगल का डेरिवेटिव नहीं लिया। अब दोनों इक्वेशंस डिफरेंशिएट हो चुकी हैं, आप ये चेक कर लें। अब आपने लगाना है चेन रूल। चेन रूल होता है जी डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी वाई ओवर थर्ड वेरिएबल, जो भी आपको थर्ड वेरिएबल इन्वॉल्व हुआ है टी, उससे आपने डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई उसी से आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। डी टी ओवर डी एक्स, ये आप चेन रूल पिछली एक्सरसाइज में कवर कर चुके हैं। आई होप के सभी स्टूडेंट्स को इस चेन रूल की अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आप यहाँ पे गौर करें, तीन चीजें हैं, इन तीनों में से आपके पास वैल्यू किस किस की है। आपके पास वैल्यू है डी वाई ओवर डी एक्स की, आपके पास वैल्यू है डी टी ओवर डी एक्स की, आपके पास वैल्यू किसकी नहीं है, डी वाई ओवर डी टी की। तो आपने इसको फाइंड करना है। मैंने डी वाई ओवर डी टी इधर रहने दिया, ये डी टी ओवर डी एक्स को उठा के उधर ले गया। ये डी एक्स इधर क्या हो रहा है जी, डिवाइड, उधर जाकर क्या हो गया जी, मल्टीप्लाई। ये डी टी इधर क्या हो रहा है जी, मल्टीप्लाई, उधर जाकर क्या हो गया जी, डिवाइड हो गया सिंपली। तो ये डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आने लगी है जी, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू है कोस एक्स, ये कोस एक्स आ चुकी, ठीक है। डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू है जी, अब आपने किसकी निकालनी है जी, डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू, मगर यहाँ पे किसकी वैल्यू है जी, डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू। तो आपने डी एक्स ओवर डी टी की निकालनी है, तो आपने यहाँ पे क्या लेना है जी, रेसिप्रोकल। डी एक्स ऊपर चला जाएगा, डी टी नीचे आ जाएगा। इधर भी यही सीन होगा कि इसके बटे में कुछ नहीं है, इसके बटे में क्या है जी, 1, तो 1 ऊपर चला जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर नीचे आ गया, माइनस अपनी जगह ये, ठीक है। मुझे वैल्यू डी एक्स ओवर डी टी की चाहिए थी, ये डी टी ओवर डी एक्स की निकली है, तो आप रेसिप्रोकल ले लेंगे सिंपल। तो यहाँ पे आ गया जी -1 ओवर कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक हो गया। उसके बाद आपको पता है 1 ओवर कोसेकेंट, कोसेकेंट फंक्शन किस फंक्शन का इनवर्स होता है, साइन फंक्शन का इनवर्स होता है। तो 1 ओवर कोसेकेंट स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर। अगर कोसेकेंट अकेला होता तो साइन आता, 1 ओवर कोसेकेंट स्क्वायर है तो उसकी जगह क्या आएगा जी, साइन स्क्वायर। तो मैंने 1 ओवर कोसेकेंट स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दिया जी, साइन स्क्वायर पुट कर दिया। ये माइनस वाला साइन, ये माइनस साइन, ये वैसे ही है। साइन स्क्वायर को कोस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ बन गई जी माइनस कोस एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ये आपके पास पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो चुका है जी। अब है जी हमारा पार्ट नंबर 2, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये सिंपली वैसे ही है। तो थोड़ा सा इसमें ये पहले पार्ट से डिफरेंशिएट है, थोड़ा सा हम सोल्व कर लेते हैं जी। इसमें भी पहले फंक्शन को y की इक्विवेलेंट कर लिया, दूसरे को t की इक्विवेलेंट कर लिया, तो 2 इक्वेशंस बन गई। यहाँ पे मैंने इक्वेशन का नाम नहीं दिया, आप इक्वेशन का नाम दे सकते हैं। तो इस साइड पे मैंने फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लिया, अब ये दूसरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लिया, ठीक हो गया। अब y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स है, इधर भी आपको राइट साइड पे वेरिएबल कौन सा नजर आया, x। तो आपने दोनों साइड्स पे x के हिसाब से डेरिवेटिव लिया है। y का डेरिवेटिव बन गया dy ओवर डी एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स। वैसे ही अब डेरिवेटिव किसका लेना है आपने, साइन स्क्वायर x का, तो आप साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक हो गया जी। साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे आप क्या देखें, होल पावर फंक्शन की, ठीक है। फंक्शन की होल पावर कितनी है यहाँ पे, 2। तो ये देखें, जब भी आपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होता है तो उसकी होल पावर चेक की जाती है, ठीक है। अगर होल पावर एंगल नहीं, होल पावर, अगर होल पावर अदर देन 1 हो तो आप सबसे पहले पावर रूल लगाते हैं। तो यहाँ पे पावर होल पावर अदर देन 1 है, ठीक है, क्योंकि होल पावर यहाँ पे 1 नहीं है, 2 है, 1 के अलावा है। तो सबसे पहले आप पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल के अकॉर्डिंग जितनी भी पावर अदर देन 1 है वो स्टार्ट में आई है, पावर में से 1 माइनस किया तो इस 2 पावर का काम खत्म हो गया। अब अकेली क्या चीज़ बच गई है जी, साइन एक्स, उसका आप आगे दोबारा डेरिवेटिव लेंगे साइन एक्स का। तो आप साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, क्या आ जाएगा जी, कोस एक्स, सही हो गया। तो ये पावर को सोल्व करेंगे, 2 - 1, ये 1 पावर ही आएगी। 2 साइन एक्स को कोस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया जी 2 साइन एक्स कोस एक्स। इसके बाद आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, t इक्वल टू कोस की पावर 4x, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। दोनों साइड्स पे आप x के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे। t वेरिएबल का डेरिवेटिव आ चुका है x के हिसाब से dt ओवर dx, और इधर भी आप डेरिवेटिव लेंगे कोस की पावर 4x का। तो आप इधर भी डेरिवेटिव लिया, तो यहाँ पे भी आप क्या चेक करें, होल पावर फंक्शन की। तो फंक्शन की होल पावर कितनी है जी, 4। वो स्टार्ट में आ गई, पावर में से 1 माइनस कर दिया आपने। पावर जितनी भी पावर है अदर देन 1 है, 1 के अलावा है, वो स्टार्ट में लेके आए और पावर में से 1 माइनस किया, तो पावर का काम, 4 पावर का काम क्या हो गया जी, खत्म हो गया। अब अकेली क्या चीज़ बच गई जी, कोस एक्स, उसका आप दोबारा डेरिवेटिव लेंगे नेक्स्ट, ठीक है। क्योंकि पार रूल यहाँ पे लगाया, पार रूल का काम इतना होता है कि जितनी भी पार अदर देन 1 है तो वो स्टार्ट में लानी होती है, उसमें पार में से 1 माइनस करना होता है, तो पार का काम खत्म हो जाता है, तो बच जाता है जी कोस एक्स, क्योंकि 4 का काम खत्म हो गया, उसका दोबारा आपने डेरिवेटिव लिया आगे।
तो कोस का डेरिवेटिव होता है जी माइनस साइन आ चुका, एक्स यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे भी एक्स एंगल आ चुका, तो यहाँ पे भी आप एंगल का डेरिवेटिव लेंगे ना एक्स का, एक्स के साथ, तो यहाँ पे 1 आएगा, तो मैंने एंगल का आगे डेरिवेटिव नहीं लिया क्योंकि मुझे पता है कि एंगल का डेरिवेटिव कितना है ना जी 1 आना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यार ये बन गया जी -4 कोस क्यूब एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो अब क्या लगाएंगे आप, चेन रूल के अकॉर्डिंग होता है जी डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल होता है डी वाई ओवर डी टी मल्टीप्लाई डी टी ओवर डी एक्स के, जो भी थर्ड वेरिएबल इंक्लूड होता है यहाँ पे ये लिख दिया जाता है। अगर मेरा वेरिएबल थीटा होता तो मैं लिखता है इसको डी वाई ओवर डी थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा ओवर डी एक्स। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेता हूँ, मेरे पास वैल्यू यार डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू है और एक वैल्यू मेरे पास डी टी ओवर डी एक्स की। तो यहाँ पे मैंने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, तो मैंने डी वाई ओवर डी वाई ओवर डी टी अननोन है, यहाँ पे डी वाई ओवर डी टी फाइंड करना है। डी वाई ओवर डी टी इधर रहने दिया, बाकी जो इसको उठाकर उधर ले गया, डी एक्स इधर डिनोमिनेटर में मतलब डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई, ये इधर न्यूमिनेटर में मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाकर ये डिवीजन में डिनोमिनेटर में चला गया। तो मुझे वैल्यू चाहिए डी एक्स ओवर डी टी की, तो ये किसकी निकली है, डी टी ओवर डी एक्स की। तो मैं सिंपली पता क्या करूंगा, इसके बटे में कुछ नहीं, इसका मतलब इसके बटे में 1 है, तो मैं रेसिप्रोकल ले लूंगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 4 कोस क्यूब एक्स साइन एक्स नीचे आ जाएगा, माइनस साइन अपनी जगह, ये ठीक हो गया। और डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू वो तो मैंने निकाल ली है, 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो वो यहाँ पे पुट कर दी गई। अब कैंसलेशन हो रही है, कोस फंक्शन के साथ कोस क्यूब एक्स कैंसिल हो रहा है, मतलब एक कोस के साथ 2 कोस कैंसिल हो गए, सॉरी एक कोस के साथ 3 में से दो, एक कोस कैंसिल हो गया तो 2 कोस बच गए, मतलब यहाँ पे कोस एक्स है सिंपली कोस क्यूब एक्स है, ये कैंसिल हो गया, साइन एक्स और ये साइन एक्स से कैंसिल हो गया, 2 के साथ ये 4 के साथ ये 2 कैंसिल हो गया, 2 × 2 = 4 होता है। ठीक है, तो बटे में क्या बच जाता है, डी वाई डी बच जाता है, बटे के ऊपर बचता है जी -1। ठीक है, बटे के ऊपर वाली चीज़ तो सारी खत्म हो चुकी है, बटे के नीचे क्या बचता है, 2 बच जाता है, 2 लिख लिया। 3 कोस में से 2 कोस बच गए, क्योंकि एक ऊपर वाले कोस से 3 में से एक कैंसिल हो चुका था यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने बच गए जी, 2 कोस बच गए यहाँ पे आपके पास, और साइन एक्स के साथ साइन एक्स कैंसिल हो चुका था। तो आपने क्या किया, -1/2 सेपरेट कर लिया, डॉट 1/cos स्क्वायर एक्स सेपरेट लिख लिया। तो आप ये देखें कि यार 1/cos फंक्शन किसका इन्वर्स होता है, सीकेंड का, 1/cos स्क्वायर है तो सीकेंड स्क्वायर आ जाएगा, तो इसकी जगह सीकेंड स्क्वायर आ चुका है। ठीक है, दैट्स इट। हमने जी एक्सरसाइज 2.5 के पहले 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं, जिसमें दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं।